12th कॉमर्स के दोस्तों और अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है, ये समझ में नहीं आ रहा पढ़ना किस तरीके से, और टारगेट बहुत अच्छा खासा बना के रखा है लेकिन उसको अचीव करने का जो मार्ग है वही आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। दोस्तों वीडियो की में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, चाहे आपने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ठीक है। आपको अब बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में अब आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तक भी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया तो आगे चल के बस आपको यही पछतावा होगा कि काश मैंने पढ़ना पहले से शुरू कर लिया होता, काश मैंने चीजें पहले से करनी शुरू कर ली होती तो शायद आज ये मेरा हाल नहीं हुआ रहता। हाँ मैं जानता हूँ बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो ये सोच रहे होंगे भाई ओसीएम है, एसपी है, इको है, इनको लास्ट में हम कर लेंगे, इसमें क्या हेड पॉइंटर्स ही तो याद करने हैं, फिर उसके बाद मैं अपने मन से चीजें लिख लूंगा। मैं आपको कह देना चाहता हूँ ये सिर्फ आप अकेले ऐसे बच्चे नहीं हो जो ये चीज सोचता है, ऐसे कई सारे कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं जो ये चीज सोचते, और इसी वजह से ही कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे साइंस के कंपैरिजन में कॉमर्स में जो फेलियर परसेंटेज होता है वो ज्यादा देखा जाता है। वो 1 साल 2 साल का नहीं है, हर साल का परसेंटेज अगर आप देखोगे पासिंग परसेंटेज तो आपको देखने मिलेगा कि पासिंग परसेंटेज कॉमर्स वालों का कम होता है, साइंस वालों का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो ये क्यों होता है? ये इस गलत एटीट्यूड की वजह से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो आप ये सोच रहे हो ना कि मैं महीने के पहले या फिर एग्जाम के 10 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले मैं पढ़ना शुरू करूंगा और अपने एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लूंगा, मैं आपको चीजें कह रहा हूँ कि अकाउंट तो छोड़ ही दो, मैं सब आपके थ्योरी सब्जेक्ट की ही बात करता हूँ। थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ही गंदा टूटेगा, इतना गंदा टूटेगा कि समझने के लिए खड़े भी नहीं रह पाओगे। मैं ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब पॉइंटर्स लर्न करोगे सब छोड़ो, चलो इको छोड़ दो, एसपी छोड़ लो, मैं ओसीएम की बात कर लेता हूँ। ओसीएम में जब पढ़ना शुरू कर दोगे ना लास्ट टाइम पे आपको ये चीज लगेगी ना भाई कि ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इतने सारे पॉइंटर्स हैं, अब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि पॉइंटर्स तो लर्न हो जाएंगे, फॉर श्योर आपको पॉइंटर्स लर्न हो जाएंगे, लेकिन पॉइंटर्स किस क्वेश्चन के वो नहीं लर्न हो पाएंगे, ठीक है। पॉइंटर्स किस क्वेश्चन के हैं वो चीज आप भूलते जाओगे, और पॉइंटर्स एक दूसरे के साथ क्या होते जाएंगे, मिक्सअप होते जाएंगे, ठीक है। इधर का पॉइंटर उधर, उधर का पॉइंटर इधर, ये चीज होगी, और ये चीज मैं कोई हवा में नहीं बात करके आपको भरोसा नहीं होगा मुझ पे, तो ये चीज आप देखना लास्ट 10 दिन पहले 20 दिन पहले जब एग्जाम का प्रेशर सर पे घूम रहा होगा और तब पढ़ना शुरू करोगे तब ये चीज आपके साथ होगी, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। वही चीज मैंने हर साल देखी है जो स्टूडेंट्स के साथ होती है, पहले तो नहीं सुनते लेकिन साल के आखिर में जब पढ़ना शुरू करते हैं ना तब ये होता है यार काश पहले पढ़ लिया होता, काश पहले चीजें कवर कर लिया होता तो मार्क्स स्कोर कर लिया होता, परसेंटेज स्कोर कर लिया होता। समझ में आ गया? तो इसलिए कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा कि अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में तहलका मचाने की चाहते हो, अगर रिजल्ट के साथ अगर अपना सीना चौड़ा करके घूमना चाहते हो जब रिजल्ट का दिन हो, तो आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अगर अभी से पढ़ना नहीं शुरू करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान आपके अकेले का नहीं होगा, ये नुकसान आपके माँ बाप का सपने का भी होगा जो उन्होंने देखा है आपके लिए। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। तो अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि 1 नवंबर से लेकर आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा खासा परसेंटेज, अच्छा खासा मुकाम क्या हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज है बहुत ज्यादा हार्ड जा रही है, और साथ ही साथ आपकी जो प्रीलिम्स है वो कब से शुरू होने वाले हैं आपके कॉलेजेस में, ये चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 12th कॉमर्स की, तो सबसे पहली चीज आप टोटल डेज कितने बाकी है, टोटल डेज अगर मैं 1 नवंबर से लेकर आपके 10th ऑफ फेब तक जाता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 102 दिन क्या बचे हुए हैं हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के। लेकिन यहाँ पे अभी अगर मैं बात करूँ तो 102 दिन में से सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचे, 60 दिन बाकी है। अभी 60 दिन में क्यों कह रहा हूँ, 60 डेज में क्यों कह रहा हूँ, देखो ये जो नवंबर का मंथ होता है, नवंबर के मंथ से लेकर आपके फरवरी के मंथ के बीच में कई सारी चीज होंगी। आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स का वाइवा होगा, प्रीलिम्स की एबीटी होंगी, ठीक है, फिर आपका पिकनिक होगा, आपका एनुअल डे होगा, करिकुलम एक्टिविटीज होंगी, ठीक है, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होंगी जिनमें आपके कई सारा जो दिन होगा वो बर्बाद चला जाएगा। और यहाँ पे मैं पूरा ग्रॉस हटा के जब मैं नेट डेज की बात करता हूँ, मतलब एग्जैक्ट डेज की बात करता हूँ, तो इस एग्जैक्ट डेज में टोटल हमारे पास सिर्फ कितने दिन बाकी है, 60 दिन क्या बचे हुए रहते हैं। इस 60 दिन को आपको कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आप तहलका मचा दो। आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में मतलब जाओ तो बस आपको पेपर ही दिखना चाहिए, आपका गोल ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और इस टाइम पे आपका कॉन्सेंट्रेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से अर्जुन का सीधा सीधा जो आपकी चिड़िया थी, चिड़िया की आंख पे था, उसी तरीके का आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।
अब यहाँ पे जब मैं बात करूँ टोटल 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी और ओसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल जो चैप्टर्स है हमारे पास 40 चैप्टर्स हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं। हाँ, कोई अगर मैथ्स वाला होगा तो एसपी रिप्लेस करके आपका टोटल जितना सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल हमारे 4 सब्जेक्ट है जो यहाँ पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, एसपी और ओसी मिला के हमें टोटल 40 चैप्टर्स क्या कवर करने होते हैं। अकाउंट्स में 10 चैप्टर, इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर्स, यहाँ पे 14 चैप्टर्स और यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे 8 चैप्टर्स यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे अब मैं एक एक करके हर एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए, इन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सर क्या वही पहले जो चीजें बताई थी वही चीजें बताओगे, नहीं वही चीजें नहीं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं बताने वाले, रीजन उसके पीछे का क्या वो थोड़ा समझ लो। जब हम साल की शुरुआत में पढ़ाई करते हैं तो वहां पे पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब हमारे पास समय कम होता है तो हमें वहां पे पढ़ने का जो तरीका होता है, वहां पे करने की जो चीजें कवर करने की जो चीजें होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये मत सोचना कि सर ने पहले जो वीडियोस में बताया वही चीजें यहाँ पे वापस बताएंगे, नहीं वो चीजें मैं वापस यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, वापस यहाँ पे वो बताने वाला नहीं, इसलिए जो चीजें बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनो। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये हमारा पूरा क्या है आपका यूनिट वाइज वेटेज है। ठीक है, अब यूनिट वाइज वेटेज मतलब चैप्टर वाइज हमें पूरा वेटेज यहाँ पे मैंने क्या आपके लिए लाके खड़ा कर दिया। अब जहां पे इसमें बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको अटेंड क्या करना है। अब एग्जामिनेशन की बात से अगर करूँ तो मेरे पास ये 2 चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स एक ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ही ज्यादा वेटेज के भी है और साथ ही साथ ये हमारे एग्जामिनेशन में कंपलसरी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये चीज हमें क्या करनी होगी, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये 2 चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने चाहिए। यहाँ पे 12 मार्क्स को आपको प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा और 4 मार्क्स के हर एक चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। टोटल 8 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से होंगे और 12 मार्क्स का आपका क्या होगा, 24 मार्क्स का आपका क्या होगा, सम पूछा जाएगा इन 2 चैप्टर से। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे बात करूं, देखो अब यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर आता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एडमिशन ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे मेरा सजेशन क्या होगा कि आप ये 3 चैप्टर्स को पहले करो, 1 2 3। अब इसमें भी अब हर साल क्या देखा गया, हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में ये देखा गया कुछ एडमिशन और जो रिटायरमेंट ये एक दूसरे के ऑप्शन में आते हैं। ठीक है, अब इसमें से भी अगर मैं कहूंगा कि अगर आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में से भी अगर ऑप्शन चूज करना है तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज कि आपको क्या करना चाहिए, आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अटेम्प्ट करना चाहिए। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब आप बोलेंगे इसे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की आप ज्यादा प्रैक्टिस करने क्यों बोलोगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आप करते हो तो ये एक तरह से 2 निशाने वाला काम करता है। कि जब रिटायरमेंट करते हो तो आपका डेथ ऑफ पार्टनर भी एग्जैक्ट 80 to 90% क्या सेम है, किसकी तरह है आपका, सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो आपके रिटायरमेंट की तरह, कहीं पे 10% ही थोड़ा सा वेरिएशन आता है, थोड़ी सी चेंजेस आपको देखने मिलती है। तो ये एक तरह से 2 निशाने वाले काम आपके यहाँ पे हो जाते हैं, समझ में आ गया। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आपको डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब तक देखा है बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑप्शन में आता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो अकाउंट से बहुत अच्छा है तो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के साथ जा सकते हो या फिर बीओई के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज बहुत अच्छी आपको आती है तो बीओई के साथ जो बीओई आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको हटाने बोल दूंगा, ये चैप्टर आप स्किप कर दो। और इसमें से भी डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से भी मैं कहूंगा कि आप इसमें से कोई एक चैप्टर ही बहुत अच्छे से कवर कर लो। अब यहाँ पे हमारा टारगेट ये नहीं कि पूरा सिलेबस मुझे खत्म करना है, यहाँ पे मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं जितना भी खत्म करूँ वो बहुत अच्छे से करूँ, इतना खत्म कर लूँ कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने पहला चैप्टर दिया, दूसरा चैप्टर दिया, 1 2 3, ये 3 चैप्टर्स मैंने आपको दिया। अब डिसोल्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से मैं कोई भी एक चैप्टर आपको कवर करने बोलूंगा। ठीक है, वेदर यू गो फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर आप डिसोल्यूशन के लिए जा सकते हो, दोनों में से आपको जो चीज अच्छी लगी वो। ठीक है, फिर सेम चीज यहाँ पे मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ ना, इसको मत करो, इसको ना ही के बराबर करो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका जाता है कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला चैप्टर। कंप्यूटर अकाउंटिंग चैप्टर अगेन ये पूरा थियोरी वाला चैप्टर होने वाला है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इतना ज्यादा कुछ होगा नहीं। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर अकाउंटिंग अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, ये पूरा आपका जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर्स ही क्या होने वाले हैं। ठीक है, अब जब इन चैप्टर्स की मैंने बात कर ली है, जहां पे मैंने आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, सातवां कंप्यूटर अकाउंटिंग अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स, डिसोल्यूशन ऑफ बीओई में मैंने एक आपको ऑप्शन दिया, दोनों में से कोई जो अच्छा लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते। अब इसको करना कैसे, अब के टाइम पे सबसे पहली चीज मेरी वन शॉट्स होंगी, जहां पे मैंने आपको बता दिया, और वन शॉट की मेरी सीरीज चल रही भी है अभी करंटली। अगर आप देखोगे तो जो मेरी वन शॉट सीरीज अभी आई नहीं है, अगर आप नवंबर के मंथ में देख रहोगे तो मेरी वन शॉट सीरीज भी चालू होने वाली है जल्दी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब आपको डिटेल में चीजें नहीं कवर करते जानी, आपको क्या देखना, वन शॉट देखनी है। क्या देखना है आपको, वन शॉट देखना शुरू कर देना। जहां पे मैंने ऑलरेडी इस साल अगर मैं बात करूं, इस साल मैंने एनपीओ का वन शॉट बना दिया है, मैंने रिटायरमेंट का वन शॉट बना दिया है, मैंने डेथ का बना दिया। अब आने वाले दिनों में मैं बीओई का बनाने वाला हूँ वन शॉट, डिसोल्यूशन का बनाने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इश्यू ऑफ शेयर्स के मेरे पुराने भी वन शॉट्स पड़े हुए, अगर आप वो देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो, वहां से भी चीज आपकी कवर कर सकते हो। ठीक है,
फिर उसके बाद वन शॉट कवर करने के बाद अब आपको क्या करनी चाहिए, वन शॉट के बाद अब आपके पास पीवाईक्यू आपको कवर करना है। क्या करना है आपको, पीवाईक्यू कवर करते हुए जाना है, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए ऑलरेडी मैंने बुक बता दी कि पीवाईक्यू के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, ये चीज मैंने बताई है। पहले वन शॉट करो, फिर पीवाईक्यू करने के बाद अब आपका जब ये पूरा चैप्टर है, सबसे पहली चीज वन शॉट कवर करो। वन शॉट करने के बाद फिर उस चैप्टर के जो पीवाईक्यूज होंगे 2022 के, 23 के, 24 के और 25 के, ये 4 साल के पीवाईक्यूज, मतलब टोटल कितने सम है, टोटल कितने सम होंगे एक चैप्टर के। एक साल में दो बार एग्जाम होती है, तो फाइनल अकाउंट्स कितने बार होगा एग्जाम, एक साल में 2 बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो टोटल हर साल में 2 बार एग्जामिनेशन होती है, 4 साल का कितना हो गया 8। तो 8 पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे इस चैप्टर से रिलेटेड, समझ में आ गया। वन शॉट कवर करोगे वो, फिर पीवाईक्यूज कवर करोगे वो। अब जब वन शॉट और पीवाईक्यूज हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स होंगे, फटाफट इलस्ट्रेशंस होंगे, ठीक है, फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फट 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 आपको एक नजर घुमाते हुए जानी है। अगर आप हर दिन एक टारगेट में बैठा के रखते हो, तो मैं यहाँ पे बात करूं, आपका 2 से 3 दिन में, 2 से 3 चलो 4 दिन में, 4 दिन में आप ये पूरी चीजें कवर कर लोगे, जहां पे आपका वन शॉट कवर हो जाएगा, आपका इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी कवर हो जाएगा, फिर पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे। इतनी चीजें आपने कर ली ना, बस बहुत हो गया एग्जामिनेशन, इससे ज्यादा एग्जामिनेशन में कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, बाहर की कोई भी एंट्री आएगी नहीं, समझ में आ गया। सेम चीज मैं एनपीओ के लिए भी कहूंगा, सेम चीज मैं एडमिशन के लिए भी, रिटायरमेंट के लिए भी, डेथ के लिए भी, कंप्यूटर अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के लिए भी मैं यही चीज कहूंगा, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप सम पे तो ध्यान दोगे, लेकिन सम के साथ ही साथ आपको दूसरी चीज पे भी जो ध्यान देना है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। किस पे नहीं ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे मैं क्यों ध्यान देने बोला, इसका पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि 20 मार्क्स का सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं किया ढंग से, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आपके 20 मार्क्स सीधा सीधा चले जाता है। और अगर कोई बंदा 20 मार्क्स को ऑब्जेक्टिव कर लेता है, ठीक है, ये पहले 2 चैप्टर कर लेता है, तो 44 आराम से, 80 आउट ऑफ 44 आराम से स्कोर कर लेता है अगर अच्छे से करता है तो। और प्लस 20 मार्क्स आपके इंटरनल्स के बोलते हैं, तो सीधा सीधा आउट ऑफ 164 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर लेता है, और बाकी कोई चैप्टर कर लिया तो और अच्छे से स्कोर कर पाएगा, समझ में आ गया। तो पास होना बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से पास हो जा सकता है। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात करूँ, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इकोनॉमिक्स में मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले चैप्टर्स कौन से करने चाहिए, मैं ये कहूंगा सबसे पहली चीज आपको, आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, मैं ये सबसे पहले सजेस्ट करूंगा ये आपको करने के लिए, जहां पे इंट्रोडक्शन टू, फिर यूटिलिटी 3A 3B 4 और 5, ठीक है। अब ये चैप्टर जब आप कवर करोगे तो आपके यहाँ पे देखने में 10 10 फिर 24 कितना हो गया, 10 24 34 44, फिर 54, फिर 64 आउट ऑफ 80, 64 मार्क्स आपके सिर्फ यही जो 5 चैप्टर्स है, ये 5 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो 5 चैप्टर्स आप में ही आप क्या कर लेते हो, 64 आराम से स्कोर कर लेते हो। क्योंकि एग्जामिनेशन में ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से, 10 मार्क्स के क्वेश्चन दूसरे, 12 के आपके 3A 3B से पूछे जाते हैं, फिर 10 मार्क्स से सप्लाई से और फॉर्म्स ऑफ मार्केट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। तो सबसे पहला टारगेट आपका यही चैप्टर्स होने चाहिए 64 मार्क्स की। अब ये चैप्टर्स कवर करने हैं, सबसे पहली चीज पहले कंसेप्ट सारे क्लियर कर लो, वन शॉट देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो पीवाईक्यूज होंगे, वो उन पीवाईक्यूज को देख लो, इन पीवाईक्यूज को कर लिया तो आपकी ये चीज हो गई। फिर पेपर सॉल्विंग भी आपको करनी रहेंगे, लेकिन उसके लिए मेरी एक अलग वीडियो आएगी जहां पे मैं बताऊंगा पेपर सॉल्व कैसे करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या पैटर्न होना चाहिए, समझ में आ गया। तो इकोनॉमिक्स के लिए अब यहाँ पे आपको कहूंगा अगेन, इकोनॉमिक्स में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हर स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड जो रहेगा, लॉ ऑफ सप्लाई होगा, डीएमयू होगा, हाँ उन स्टेटमेंट्स को आपको एज इट इज लिखने होते हैं, बट जो पॉइंटर्स होंगे, हेड पॉइंटर्स होंगे, बस उनको लर्न करो, बाकी अंदर का जो कंसेप्ट है आपको याद करना पड़ेगा, समझ में आ गया, ठीक है। फिर सेम चीज यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ आपके एसपी की। अब एसपी की भी अगर मैं बात करूँ तो सीधी सीधी बात यहाँ पे मैं करूँ, देखो 25 और 35 स्टार्टिंग के 5 चैप्टर, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर की मैं बात करूँ 35 और 25, यहाँ पे सीधी सीधी अगर हम बात करें 40 50 60 मार्क्स तो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स करके हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में 3 लेटर है, 3 लेटर पूछे जाते हैं 5-5 मार्क्स के लिए, ठीक है, जिसमें से हमें 2 ही अटेम्प्ट करना था। तो यहाँ पे लेटर के तीनों चैप्टर्स कवर करने की जरूरत नहीं, उनमें से कोई भी 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कवर कर लो लेटर्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सीधे सीधे 10 मार्क्स हो जाते हैं, तो आउट ऑफ 80 आप 70 मार्क्स आप ऐसे ही स्कोर कर लेते हो, ठीक है। लेटर की प्रैक्टिस तो मैं कहूंगा कि अभी से चालू कर दो, तीनों चैप्टर को टारगेट मत बनाओ, 2 चैप्टर को टारगेट बनाओ, 2 चैप्टर को हर एक लेटर बहुत अच्छे से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चालू करो, एक लेटर डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना चालू करो। तो यहाँ पे आपका जो सीक्रेट एसपी वाला जो पार्ट होगा, लेटर वाला पार्ट होगा, वो पार्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप 70 मार्क्स स्कोर कर लोगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं कहूंगा कि जो बाकी के जो चैप्टर्स अगर अब भी इनको भी कवर करना है, लेकिन पहला टारगेट ये चैप्टर्स को होना चाहिए। ये चैप्टर्स जैसे ही हो जाएंगे, इनके बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आगे के चैप्टर्स पे आपको बढ़ना है, ये नहीं कहूंगा कि छोड़ देना है, मैं कहूंगा बढ़ना है, आपको बढ़ना है, चीजें आपको उनकी भी क्या कवर करनी है, ठीक है। फिर पीवाईक्यू करनी है, फिर पेपर सॉल्विंग करनी है। तो यहाँ पे ओसीएम की बात करो, ओसीएम में जो सबसे पहला चैप्टर्स मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आपको, सजेस्ट आप बिजनेस सर्विस वाला पहला चैप्टर करो, फिर मार्केटिंग वाला पहला चैप्टर करो।
ये 2 चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर सॉरी इस बाद 7 चैप्टर, फिर उसके बाद पहले ये चैप्टर। ठीक है, जब आप इतनी चैप्टर्स कर लेते हो, देखो ऑप्शन देख लो, 27 और 20 कितना होता है आपका, 47 होता है। 47 प्लस 17, 47 प्लस 70 54, 54 64, 64 प्लस 66 76। तो आपको आउट ऑफ 80 में से 76 आप आराम से स्कोर कर लेते हो, अगर आप सिर्फ ये 4 चैप्टर्स करते हो तो। ठीक है, मैं ये चैप्टर्स अभी भी देखो, अभी करना चाहोगे तो हर एक दिन में आराम से ये पूरे के पूरे सिलेबस कर ले। लेकिन ये जो पहला चैप्टर आपका क्या होना चाहिए, पहली चीजें कौन सी कवर करनी चाहिए, इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये चीजें करने के बाद आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये सारी चीजें आपको क्या कवर करके रख लेनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये पूरा पूरा का पार्ट मैंने आपको बता दिया, ये चीजें मैंने आपको बता दी। फिर जब आपका ये सिलेबस, पहले कौन से चैप्टर्स करने चाहिए ये मैंने बताया, बाकी भी आपको चैप्टर्स कवर करने, अभी भी इतना टाइम है कि बाकी भी चैप्टर्स आप कवर कर सकते। सिर्फ अकाउंट्स के लिए जो मैंने चीजें बोली, जितना मैंने बोला उतना ही करो, बट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के लिए व्हाट आई सजेस्ट यू, इसके पहले जो मैंने चैप्टर्स बताया उनको कवर करो। फिर वो चैप्टर्स जैसे ही हो जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स भी आपको कवर करने हैं, बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स भी आपको कवर करने हैं। लेकिन स्टार्टिंग के जो मैंने पहले चैप्टर्स बताए, जिनको आपको पहले करना चाहिए, क्योंकि वो हाई वेटेज वाले और उनके क्वेश्चंस एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पहले चैप्टर्स वो कवर लो, फिर उसके बाद आपको बाकी के चैप्टर्स भी फटाफट क्या खत्म करनी है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अकाउंट्स के लिए जितनी चीजें मैंने बताई, जो चीजें मैंने बोली अटेम्प्ट करने के लिए, वही करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उतना भी किया तो बहुत आराम से अच्छा खासा स्कोर निकालोगे, अच्छा खासा स्कोर क्या निकालोगे। समझ में आ गया? तो ये मैंने पूरी की पूरी आपको प्लानिंग बता दी। अब जैसे ही आपके जब से एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या बनाना है, अब आपको पेपर सॉल्विंग पे लग जाना है। अब पेपर सॉल्विंग कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो आ जाएगी, डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएगी कि पेपर सॉल्विंग करने का तरीका क्या होता है, क्या सारे एलिमेंट्स है, क्या सारे चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए पेपर सॉल्व करते टाइम। ठीक है, होप्स आपको चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई। अगर आपको कुछ भी डाउट है, प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस में आपके लिए लेकर आ सकूं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।